दोस्तों नमस्कार। दिल्ली चुनाव की गहमा गहमी के बीच में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा लीडर और भारत का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बिहार दौरा होता है। राहुल गांधी पटना गए थे और पटना जाने के पश्चात एक तीर से कई निशाना करने की कोशिश करी राहुल गांधी जी ने, और उसको आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो घटनाक्रम बिहार के धरती पर हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, उस पर एक नज़र डालना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। दरअसल ये जो राहुल गांधी जी का बिहार दौरा था, उसमें कांग्रेस पार्टी के दो कार्यक्रम शामिल थे, जिसमें कि सबसे जो पहला था वो जाहिर सी बात है कि संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करना था राहुल गांधी को, और वो उन्होंने वहाँ पर किया। इसके बाद जो दूसरा कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी का, उसमें जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो न्याय योद्धा हैं, उनकी एक बैठक हुई थी और उस बैठक को भी राहुल गांधी ने संबोधित किया। ये कांग्रेस पार्टी के दो आधिकारिक कार्यक्रम थे जिसके लिए राहुल गांधी पटना गए थे। लेकिन इसके अलावे जो घटनाक्रम वहाँ पर हुआ, जो चीज़ें राहुल गांधी ने वहाँ पर की, वो बहुत तरीके के चीज़ों को सामने ला करके रख देता है, और उससे ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी जी ने एक विजिट से कई सारी राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश करी। सबसे जो पहली चीज़ है वो समझने वाली बात यह है कि जब राहुल गांधी दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर पहुँचे और पटना एयरपोर्ट से जब वो पटना के अंदर जिस होटल के अंदर जाने वाले थे कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए, तो उस होटल में आरजेडी के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव पहले से ही राहुल गांधी जी के आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उसी होटल के अंदर जो आरजेडी है उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग भी बुलाई गई थी, और इसीलिए तेजस्वी यादव बेसब्री के साथ राहुल गांधी का वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। दूसरा जो घटनाक्रम है कि बापू सभागार में जब वो बोल रहे थे तो उनके बोलने के बीच में ही किसी व्यक्ति ने इनको टोका कि क्या सारी समस्याओं का समाधान है, और यहीं पर राहुल गांधी की हाजिर जवाबी का दाद देना पड़ेगा। उन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ कहा कि इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं, और ये जो छोटा सा क्लिप है ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसीलिए तो हम यहां आए हैं। तीसरा जो घटना है वो युवाओं से जुड़ा हुआ है। बिहार के अंदर बीपीएससी को लेकर के जो प्रोटेस्ट चल रहा है गर्दनी बाग में, राहुल गांधी उन बीपीएससी के युवाओं से मिलने के लिए गर्दनी बाग भी गए। और इसके बाद जो चौथा चीज़ है, दशरथ मांझी जिसके की नाम पर एक मूवी बनी थी, एक सिनेमा बना था माउंटेन मैन, आप सब ने देखी होगी। तो दशरथ मांझी के जो पुत्र हैं भागीरथ मांझी, उनको भी राहुल गांधी ने अपने बगल में बिठाया था, उनसे भी मुलाकात हुई। और इसके बाद जो सबसे आखिरी चीज़ है और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है राहुल गांधी का लालू यादव की परिवार से मिलना। बाकायदे राहुल गांधी लंच करने के लिए या खाना खाने के लिए राबड़ी आवास पर गए, जहाँ पर कि लालू यादव, राबड़ी देवी समेत इनके सभी लोग वहाँ पर, तेजस्वी यादव भी उपस्थित थे, तेज प्रताप भी उपस्थित थे, इनकी जो बहनें हैं वो भी उपस्थित थी। मतलब पूरा जो लालू परिवार है वो वहाँ पर उपस्थित था, और जिस अपनत्व के साथ, जिस आत्मीयता के साथ, जिस प्यार के साथ पूरे परिवार से लालू के राहुल गांधी का मिलन हुआ, वो अपने आप में बहुत कुछ बिहार की राजनीति के बारे में भी कह डालता है। अब ये जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं 4-5 जो मैंने आपको गिनाए, ये सब यूं ही नहीं हुए हैं, बल्कि इन सब चीज़ों की प्लानिंग पहले से की गई थी
ये अलग बात है कि उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं डाला गया था। लोगों को इस चीज़ का पता नहीं था कि राहुल गांधी वहाँ पर तेजस्वी से भी मिलने वाले हैं, राहुल गांधी लालू से भी मिलने वाले हैं, तेजस्वी यादव होटल में राहुल गांधी का इंतज़ार करेंगे, राहुल गांधी बीपीएससी के स्टूडेंट से भी जा कर के मिलेंगे। ये सब चीज़ें खुले तौर पर नहीं कही गई थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में ये पहले से चीज़ें तय थी। ये सब चीज़ें राहुल गांधी के दिमाग में थी कि इन चीज़ों को वहाँ पर जा कर के करना है। अब इस विजिट के बाद से जो पटना विजिट हुआ है राहुल गांधी का, इसके माध्यम से राहुल गांधी ने कौन कौन से निशाने साधने की कोशिश की हैं, न सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी। सबसे जो पहला मैसेजिंग राहुल गांधी ने यहाँ पर देने की कोशिश की है और बहुत सफल कोशिश की है, वो ये की है कि जो बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन है वो अटूट है, उसमें किसी भी तरीके का कोई अलगाव नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव के एक बयान को लेकर के जो गोदी मीडिया के लोग हैं या जो बीजेपी का जो पूरा जो सिस्टम है, आईटी सेल है, वो ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा था कि बिहार के अंदर जो महागठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, वो टूट जाएगा, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इस तरीके का बयान दे दिया। लेकिन जिस हिसाब से आज तेजस्वी ने राहुल गांधी का स्वागत किया होटल के दरवाजे पर, और जिस हिसाब से पूरा लालू परिवार राहुल गांधी से मिला है, वो ये बात कहने के लिए पर्याप्त है कि अगला जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है 2025 के अंतिम समय में, उसमें एटलीस्ट जो कांग्रेस पार्टी है और जो आरजेडी है वो एक साथ मिल करके चुनाव लड़ने वाले हैं। उसमें किसी भी तरीके का कोई भी गड़बड़ी नहीं है। और इससे ये जो तस्वीर निकल करके आई सोशल मीडिया के ऊपर लालू परिवार के साथ मिलते हुए राहुल गांधी का, ये तस्वीर गोदी मीडिया के को काफ़ी धक्का देकर गया होगा। ये तस्वीर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को भी काफ़ी धक्का दिया होगा। दूसरा जो निशाना साधने की कोशिश किया, वो बिहार के युवाओं को अपने साथ लाने की कोशिश की। पिछले कुछ समय से, दिसंबर के महीने से लेकर के और अभी तक बिहार में जो बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले युवा हैं, उनके ऊपर नीतीश सरकार के पुलिस के द्वारा कितने बार लाठीचार्ज की गई, बर्बरता के साथ लाठीचार्ज की गई, जिसकी कि पूरे देश में निंदा हुई। इतनी कड़ाके की ठंड में भी उनके ऊपर पानी की बौछारें फेंकी गई। उनका दर्द, उनका तकलीफ, उनकी जो पीड़ा है, उसको सुनने वाला कोई नहीं था। राहुल गांधी आज उन छात्रों के बीच बैठ करके उनकी समस्याओं को जब सुने तो कहीं ना कहीं ये उनके सहभागी बन गए और कहीं ना कहीं उनको अपने साथ लाने की कोशिश भी राहुल गांधी के द्वारा किया गया। यानी कि बिहार के युवाओं को अपने साथ लाने की कोशिश राहुल गांधी के द्वारा किया गया और ये दूसरा निशाना था राहुल गांधी का। तीसरी जो चीज़ है वो दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी से जुड़ा हुआ है। जब भाषण दे रहे थे संविधान सुरक्षा सम्मेलन में, तो वहाँ पर राहुल गांधी ने जो नीतीश सरकार के दौरान बिहार में कास्ट सेंसस किया गया, जातिगत जनगणना किया गया था, उसको राहुल गांधी ने फर्जी और फेक करार दे दिया। और उसको फेक करार देने के पश्चात जब वो भागीरथ मांझी को अपने साथ बैठा रहे हैं, जब उनके साथ उनकी वार्ता हुई है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि बिहार के अंदर जो महादलित वर्ग है, वो जो वोट है महादलित वर्ग का, उसको भी साधने की कोशिश कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपने इस कदम से कर रहे हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो एक विजिट के माध्यम से राहुल गांधी ने कर डाली। और राहुल गांधी ने एक और मैसेजिंग देने का काम किया है दिल्ली के विधानसभा चुनाव के माध्यम से, कि दिल्ली में जिस एग्रेशन के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो जितने भी जो छत्रप हैं राज्यों के अंदर, चाहे वो अखिलेश यादव ही क्यों नहीं हो, ममता बनर्जी क्यों नहीं हो, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना उद्धव ठाकरे क्यों नहीं हो, या फिर शरद पवार क्यों नहीं हो, इन सभी लोगों को
एक मैसेजिंग भी देने का काम किया है कि आप हमें हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन सभी लोगों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक स्वर से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कही थी। लेकिन राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का वो एग्रेशन ही है जिसको कि देख करके इन ये जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, इनको अपना जो रुख है वो नरम करना पड़ रहा है। ये राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में एग्रेशन ही है जिसको कि देख करके अखिलेश यादव को मीडिया के सामने आकर के सफाई देनी पड़ रही है कि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को साथ दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कांग्रेस के खिलाफ हैं या कांग्रेस के विरोध में हैं। समाजवादी पार्टी का आप पार्टी को समर्थन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। ये जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हैं और राहुल गांधी की ताकत को जानते हैं, वो कांग्रेस पार्टी की ताकत को जानते हैं। वो ये जानते हैं कि इस देश के अंदर राहुल गांधी और कांग्रेस के बिना विपक्ष की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नरेंद्र मोदी को हराना तो बहुत दूर की बात है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक विजिट से राहुल गांधी ने साधने की कोशिश करी और इसमें इनको सफलता भी मिल रही है। आगे आगे देखते जाइए कि और अभी राजनीति में, देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं और किस तरीके से ये जो तमाम छत्रप हैं और राहुल गांधी के साथ चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये चाह करके भी राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं कर सकते, इनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। ये इनकी मजबूरी भी है और ये इनकी रणनीति भी है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।